जो समस्या है उससे पूरी तरह से प्रताड़ित है। आज सुबह भी है जब अमेठी में थी, मैं कुछ किसानों से बात कर रही थी और वो कह रहे थे कि ये पशु की जो समस्या है, जिसकी वजह से पूरी रात परिवार का एक न एक सदस्य खेत पे बैठा रहता है अपने खेत को आवारा पशुओं से बचाने के लिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। इसके साथ साथ जब मैं युवाओं से मिलती हूँ तो युवा मुझे बताते हैं कि उनको बड़ी आशा थी, बड़ी उम्मीद थी जब उन्होंने 2014 में भाजपा की सरकार चुनी। उन्होंने सोचा था कि जो वचन उनके सामने किए गए थे 2 करोड़ नौकरियों के, कि हर साल 2 करोड़ रोजगार बनाए जाएंगे, उन्होंने सोचा था कि वो वचन पूरे होंगे, उनकी जीवन सक्षम होंगे, उनका विकास होगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि तमाम नौजवान बेरोजगार हैं और जहां मनरेगा जैसी योजनाएं जो गांव में कम से कम 100 दिन की मजदूरी का रोजगार दे देती थी, उनको भी दुर्बल बनाया जा रहा है। आपने सुना होगा और आपके गांव में भी देखा होगा कि मनरेगा के मजदूरों को 6-6 महीनों के लिए, 1-1 साल के लिए पैसे नहीं मिलते। कई ऐसे कार्य हैं जो मजदूरी द्वारा किए जाते थे, अब जेसीबी ठेकेदारों द्वारा किए जाते हैं। ये सब एक साजिश है कि मनरेगा को एकदम कमजोर बनाया जाए, क्योंकि ये सब भाजपा के जो नेता हैं ये जानते हैं कि मनरेगा का जो कार्यक्रम था वो कांग्रेस ने शुरू किया था और जनता के मन में यह स्पष्ट है कि ये कांग्रेस का एक कार्यक्रम था। लेकिन जब ये ऐसे कार्यक्रम को दुर्बल बनाते हैं तो ये सोचते नहीं हैं कि असली नतीजा इसका क्या निकलेगा। नतीजा तो यही होगा कि जनता की जरूरतों, जनता की समस्याओं, जनता की में जो बेरोजगारी है उसको कम करने के लिए भी ये योजनाएं थी और इनको भी दुर्बल करने से जनता दुर्बल होगी। तो इस तरह से जो हमारी योजना है कांग्रेस पार्टी की, आपने कांग्रेस के शासन में देखा किस तरह से आपकी मजबूती के लिए बनाई गई। चाहे शिक्षा का अधिकार था, रोजगार का अधिकार था, ये सब कांग्रेस ने अधिकारों के तहत, कि आपका अधिकार है, जनता का हक है कि वो शिक्षित बने, उसे रोजगार मिले, उसे मजबूती मिले, यह सोच के बनाए थे। दूसरी तरफ जो भाजपा के कार्यक्रम हैं, जो भाजपा की योजनाएं हैं, वह इसी मानसिकता से बनाए जाते हैं कि किस तरह से भाजपा की सरकार, उसके नेता और उनके जो गिने चुने उद्योगपति दोस्त हैं वह मजबूत बने। तो उनकी मजबूती में वह सोचते हैं कि जनता दुर्बल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता के सक्षम होने से, जनता की मजबूती से यह होता है कि जनता आवाज उठाती है। जनता कहती है कि मेरे अधिकार क्या हैं, मेरे हक क्या हैं, मुझे अपना अधिकार दो। और इन सवालों से भाजपा डरती है, इनके नेता डरते हैं। आप इनका तमाम प्रचार देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बड़ी बड़ी होर्डिंग पे बड़े बड़े चित्र इनके नेताओं के हैं। आपको दिखेगा, टीवी पे आप चलाएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत विकास इन्होंने किया है। लेकिन ये सरासर झूठ है। जहां जहां हम जाते हैं हमें सिर्फ ये दिखता है कि जनता प्रताड़ित है और दुखी है, और इनका जो प्रचार है वो असली नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो इन्होंने जो सच्चाई की राजनीति है और जो सेवा की राजनीति है उसे पीछे छोड़ दिया है। इनके मन में आपकी भलाई नहीं है, खुद की भलाई है। इसका एक अच्छा मिसाल आप इसमें देख सकते हैं कि जो किसान की बीमा है, जिसके द्वारा हर महीने देश के हर किसान से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया जाता है, उससे जब आपत्ति आती है तब किसानों की मदद नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। आपका पैसा इसलिए लिया जाता है कि आपको बताया गया है कि जब आपत्ति आएगी तो उस बीमा का आपका फायदा होगा। लेकिन असलियत ये है, और मुझे नहीं मालूम कि आप इस असलियत को जानते हैं कि नहीं, कि किसान बीमा से कुछ उद्योगपतियों का 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, जबकि गांव-गांव में जब किसान पे आपत्ति आती है तो वो बीमा उसे नहीं मिलती। तो इस तरह की योजनाएं निकालते हैं
जिससे कभी कभी मुझे लगता है कि उनको कोई समझ नहीं है कि देश की जनता क्या भुगत रही है और किस तरह से संघर्ष कर रही है। एक इनकी योजना है किसान सम्मान योजना। इसके बारे में प्रधानमंत्री जी बहुत चर्चा करते हैं। जब मैंने इस योजना के बारे में सुना और मैंने सुना कि इस योजना के तहत 6,000 रुपए एक साल में किसान को मिलेंगे। 6,000 रुपए। इसका मतलब है कि जब किसान की अगर 4 या 5 लोगों का परिवार है किसान का, तो हर महीने हर दिन 3.5 रुपए हर सदस्य को मिलेंगे। मतलब कि 6,000 अगर एक साल में मिलेंगे तो आप सोच सकते हैं कि महीने में कितने मिलेंगे, सिर्फ 500 रुपए। तो मैंने जब ये सुना कि इसको ये किसान सम्मान योजना कह रहे हैं, तो मेरे मन में ये बात आई कि ये तो किसान अपमान योजना है, किसान सम्मान योजना नहीं है। कांग्रेस पार्टी की योजना देखिए, जिसकी घोषणा हमने की है। इसके जरिए हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपए मिलेंगे। साल में 6,000 नहीं, हर महीने 6,000 मिलेंगे। और ये उस मानसिकता से बनाई गई है कि जो संघर्ष आप कर रहे हैं उसमें हाथ बटाना इस देश का धर्म है, देश के एक एक वासी का धर्म है। कांग्रेस पार्टी कुछ गिने चुने उद्योगपतियों का बढ़ावा नहीं चाहती, सबका बढ़ावा चाहती है, आपका बढ़ावा चाहती है, किसान को मजबूत बनाना चाहती है, नौजवान को मजबूत बनाना चाहती है। आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। सबसे पहले ये कि किसान का अलग बजट बनेगा। आपको मालूम होगा कि रेल की अलग बजट बनती है, उसी तरह से किसान की जब अलग बजट बनेगी तो जितना भी पैसा सरकार किसानों को देने जा रही है हर साल, जितनी योजनाएं बन रही हैं, जितनी घोषणाएं करनी है, वह इकट्ठे एक बजट में होंगी। इससे किसानों का बहुत फायदा होगा। यह भी घोषणा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक मिनी छोटा फूड पार्क बनाना चाहते हैं, जिससे आप अपनी उपज जाकर डिस्ट्रिक्ट में ही उनको हर देश के हर मार्केट से जोड़ सकते हैं। आपको मालूम होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के प्रदेशों में जहां हमारी सरकार आई, वहां हमने 2-3 दिन के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ करने की बात की और 2-3 दिनों में वो काम होना शुरू हुआ। जबकि भाजपा की तमाम योजनाएं, तमाम घोषणाएं हुई, लेकिन उससे आपका कोई लाभ नहीं हुआ। उससे एक भी योजना सफल नहीं हुई और एक भी घोषणा इन्होंने जो वचन किया था वो पूरा नहीं किया। आपको याद होगा, आपसे कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन क्या हुआ? जहां जहां मैं जाती हूं मुझे लगता है कि उसकी आधी हो चुकी है, कर्ज में डूब रहा है किसान। आपको खुद मालूम है कि गन्ने किसानों का जो बकाया है 10,000 करोड़ अभी बकाया है, जो नहीं दिया गया। मिलों को दे दिया है लेकिन किसानों को नहीं दिया है। ये वही मानसिकता है कि उद्योगपतियों को आगे बढ़ाया जाए लेकिन किसानों और गरीबों को पीछे छोड़ा जाए। अत्याचार के खिलाफ हर नेता को बोलना चाहिए, हर नेता को आवाज उठानी चाहिए। मैं कई दलित युवाओं से मिली जिनको सरकार द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिनको पीटा गया। क्यों? सिर्फ क्योंकि वो अपनी आवाज उठा रहे थे, सिर्फ क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे थे। तो आप समझिए कि जब सावित्री जी ने आपके सामने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि संविधान को तोड़ने की कोशिश हो रही है, कि संस्थाओं को दुर्बल बनाने की कोशिश हो रही है, कि लोकतंत्र को दुर्बल बनाने की कोशिश हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र दुर्बल होगा तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो संस्थाएं, जो संविधान, जो लोकतंत्र जनता को शक्ति देता है, जनता को मजबूत बनाता है, उसे कमजोर बनाने की कोशिश हो रही है। हमारे संविधान में ये लिखा है कि सबका समान अधिकार है।
हमारे संविधान में ये लिखा है कि जनता अपना अधिकार मांगे, प्रदर्शन करे, आवाज उठाए, तो ये अच्छा है। इसका मतलब है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है और हर नेता का ये धर्म बनता है कि उस आवाज को सुने। लेकिन आज उसका विपरीत हो रहा है। आज जो संस्थाएं आपको सुरक्षित रखती हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है, उन्हें दुर्बल बनाया जा रहा है। इससे सिर्फ एक चीज हो सकती है, अगर ये सफल हो जाए तो जनता दुर्बल होगी और ये सक्षम हो जाएंगे, इनकी सत्ता और मजबूत बनेगी। और ये वही चाहते हैं, क्योंकि सत्ता की मोह में है। ये अपने लिए सब सत्ता समेट के रखना चाहते हैं, ताकि वह, उनके नेता और उनके जो उद्योगपति मित्र हैं, वो सब सबल बने और सक्षम बने, और उनको जनता की कोई परवाह नहीं है। हाल में आप देख सकते हैं कि जनता से उनका नाता बहुत समय पहले टूट चुका है। आपने कभी प्रधानमंत्री या भाजपा के नेताओं को जनता के बीच घुलते मिलते हुए उनसे अपना स्वास्थ्य, अपनी सुविधाओं के बारे में, समस्याओं के बारे में पूछते हुए नहीं देखा होगा। आपने जब देखा तो किसी बड़े मंच पे देखा, या किसी दूसरे देश में राष्ट्रपतियों के साथ देखा, या फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ देखा, या कुछ गिने चुने लोगों के साथ मीडिया में बातचीत करते हुए देखा। लेकिन मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि जब मैं उनके क्षेत्र में गई, तब भी मुझे पता चला कि वाराणसी क्षेत्र जो उनका क्षेत्र है, उसमें भी वो एक भी गांव के अंदर नहीं गए, एक भी परिवार का हालचाल उन्होंने नहीं पूछा। कांग्रेस पार्टी का एक विपरीत विचारधारा है। इससे हम आपके बीच आते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझें, उनको सुलझाएं। इसीलिए हमारे घोषणा पत्र में भविष्य के लिए बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको मालूम होगा कि स्वास्थ्य की सुविधाएं, स्वास्थ्य का जांच, स्वास्थ्य का इलाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त करने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। पढ़ाई सरकारी पाठशालाओं में 12वीं तक मुफ्त करने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। इसके साथ साथ नौजवानों के लिए 10 लाख ग्रामीण रोजगार पैदा करने की घोषणा की है। मनरेगा को 150 दिन तक चलाने की योजना की है। मनरेगा को मजबूत करने की योजना की है। मजदूरों को समय पे पैसे मिलने की योजना की है। शिक्षा मित्रों के लिए, उन अध्यापकों के लिए जो प्रताड़ित हैं, उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो प्रताड़ित हैं, अनुदेशकों के लिए, रोजगार सेवकों के लिए, आंगनवाड़ी की बहनों के लिए, आशा मित्रों के लिए, आशा बहुओं के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए और आशा बहुओं के लिए, सबके लिए हमने अपने घोषणा पत्र में उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए बात की है। नौजवानों के लिए, अगर नौजवान अपना बिजनेस खोलना चाहे तो कांग्रेस ने घोषणा की है कि 3 सालों के लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके बिजनेस द्वारा रोजगार लगे और रोजगार बने तो आपकी टैक्स कम की जाएगी, जीएसटी सरल बनाई जाएगी। जो नोटबंदी के असर से जूझ रहे हैं उनके लिए भी, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए भी घोषणा पत्र में हमने सोच समझ के कुछ योजनाएं बनाई हैं। तो जब आपके सामने एक नेता आता है चुनाव के समय, तो कुछ तो नेता ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आजकल काफी चर्चा पाकिस्तान की करते हैं भाजपा वाले, राष्ट्रवाद की करते हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो आपकी समस्याओं की बात करते हैं, उनको सुलझाने की बात करते हैं। मेरी समझ में सबसे बड़ा राष्ट्रवाद यही है। मेरी समझ में सबसे बड़ा राष्ट्रवाद यही है कि आप जनता की आवाज को सुनें, कि जनता के बीच जाएं और जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहें। जो नेता आपके सामने आए वो आपकी समस्याओं के बारे में, आपके बारे में बात करे, यह बात करे कि उसकी पार्टी ने क्या घोषणा की है आपके लिए, क्या योजना बनाई है आपके विकास के लिए, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, किस तरह से भविष्य में
नौजवान सक्षम बनेंगे, महिलाएं सुरक्षित होंगी। ये सब बातें हैं जो आपके सामने होनी चाहिए। इसीलिए जहां जहां मैं जाती हूं, मैं आपसे पूछती हूं कि आप जो जनता है, जो इस देश की मजबूती है, इस देश की शक्ति है, आप जागरूक बनिए। इसी में आपकी देशभक्ति है कि आप सही सवाल पूछिए नेताओं से। जो पार्टी आपके सामने आए वो आपको काम करके दिखाए, जिस तरह से कांग्रेस ने काम करके दिखाया है। आपके सामने दुर्प्रचार और फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। जब आप जागरूक होंगे तब ये देश मजबूत होगा। और आपकी जागरूकता का सबसे बड़ा हथियार आपका वोट है। आपके वोट से आप इस देश को बदल सकते हैं। इस वोट को आप बहुत जिम्मेदारी से, बहुत संजीदगी से लीजिए।